मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके तमाम मुश्किलात को आसानियों में तब्दील करे। जो भी आपकी परेशानी है, जो भी आपका मसला है, वो हल हो जाए। इलाही आमीन। तो आज जो मैं आपके लिए तावीज़ लाई हूँ वो ज़ुबान बंदी का बहुत ही ख़ास, बहुत ही मुजर्रब और बहुत ही जलाली है। आपने ये जो तावीज़ जो मैं आज आपके लिए लाई हूँ वो आपने अपने दुश्मन के लिए करना है। जो भी आपका दुश्मन है, इवन के आपके घर में अगर आपका हस्बैंड ऐसा है जो आपसे लड़ाई झगड़ा करता है या आपको गालियाँ देता है, मियाँ बीवी के रिलेशन में ऐसा कोई भी मसला है, या अगर आपके रिश्तेदार में कोई ऐसा बंदा है जो आपको बहुत ज़्यादा तंग करता है या जो आपके साथ सही नहीं है, या ससुराल में आपकी सास है या आपका ससुर है, आपकी नंद है, कोई भी जो आपके दुश्मन है, ठीक है, उसकी ज़ुबान से आप तंग है, वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं ज़ुबान के लिहाज से, तो ये तावीज़ आज उनके लिए है, उनकी ज़ुबान बंदी का। ठीक हो गया। तो आपको इंशाल्लाह जैसे ही आप इस तावीज़ को बताए गए अंदाज से करेंगे, इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो रूहानी इजाज़त के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, और आपको फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ वो कमेंट्स में मुझे लाजमी बताएं करने के बाद, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें और आल का नोटिफिकेशन भी ऑल कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। ठीक हो गया। तो आते हैं अपने तावीज़ की तरफ। तो तावीज़ की तरफ आने से पहले मैं आपको फिर से यही बता दूँ कि आपने बिल्कुल वाइट कागज़ लेना है। यह कागज़ जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए इसको मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। ठीक है। आपने बिल्कुल वाइट कागज़ लेना है जिसके ऊपर कोई इस तरह की लाइनें ना बनी हो, और ब्लैक कलर का आपने इस तरह का मार्कर ले लेना है। ठीक हो गया जी। तो करते हैं तावीज़ की तरफ, आते हैं तावीज़ की तरफ। पहले तावीज़ को लिखना कैसे है वो आप समझ ले, उसके बाद इसको इस्तेमाल किस तरह से करना है वो भी मैं आपको समझा दूँगी। ठीक हो गया। तो आते हैं अपने तावीज़ की तरफ जी। तावीज़ को करने से पहले आपने करना क्या है, बिल्कुल साफ़ कागज़ ले लेना है और यहाँ पे बड़ी तरह से आपने इस तरह से तोए हे, और तीसरी दफ़ा जब आप हे बनाएंगे तो इस तरह से इसको हे बना दें। ठीक हो गया। फिर साथ दोबारा आपने तोए हे एक दफ़ा, दो दफ़ा, और तीसरी दफ़ा जब आप बनाएंगे तो इस तरह से पूरा गोल बना दें। ठीक हो गया। नेक्स्ट दोबारा इसी तरह से एक, दो, और जब तीसरी दफ़ा बनाएंगे तो इस तरह से आपने गोल कर देना है। बड़ा इसको बड़ा लिखना है जिस तरह से मैंने यहाँ पे आपको लिख के समझा रही। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से लाइन वगैरह कुछ भी नहीं लगाना, बिल्कुल नीचे आपने लिखना है बस्तम। ठीक हो गया। बस्तम। ठीक हो गया। और एक और दफ़ा बस्तम लिखना है, बस्तम। ठीक हो गया। 3 दफ़ा आपने इस तरह से बस्तम लिख देना है। उसके साथ ही आगे आपने लिखना है ज़ुबानो अकल व होश, ये आपने लिख लेना है इसके साथ। ठीक हो गया। ये आपने लिखने के बाद उसके बाद नीचे आना है। नीचे इसको आपने बड़ा करके लिख लेना है। इसको बेशक आप इसी अंदाज से जिस तरह से आपने मर्ज़ी करना है इस तरह से आपने लिख लेना है। उसके बाद आपने नीचे फ़लाँ बिन फ़लाँ, यहाँ पे अपने दुश्मन का नाम आएगा जिसके लिए आप ये तावीज़ कर रहे हैं। यहाँ पे उसका नाम आएगा, अगर वो मर्द है तो बिन लगेगा, अगर वो औरत है तो बिनते लगेगा। ठीक हो गया। यहाँ पे उसकी वालिदा का नाम आ गया। उसके बाद साथ फ़ी हक। ठीक हो गया। फ़लाँ बिन या बिनते फ़लाँ, यहाँ पे आपने अपना नाम और यहाँ पे बिनते लगा के, अगर आप औरत है तो बिनते लगाएंगे, मर्द है तो बिन लगा के यहाँ पे आपने अपनी वालिदा का नाम लिखना है। ठीक हो गया जी। इस तरह से आपका जो तावीज़ है
कंप्लीट हो गया। जिस तरह से मैंने आपको बताया सेम इसी तरह से आप लोगों ने करना है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। उसके बाद मैं आपको बताती चलूँ कि इस तावीज़ को करने से पहले सदका खैरात ज़रूर करना है, ठीक हो गया। इसको बनाने से पहले आपने सदका लाजमी निकालना है। जिधर आप बैठ कर मर्ज़ी कर लें, जिस वक्त आप बैठ के मर्ज़ी कर लें, लेकिन ख़याल ये रखना है कि आपने जिस कमरे में आप बैठ के इस तावीज़ को करेंगे, आपने बस इस बात का ख्याल रखना है कि वहाँ जो जगह है वो साफ़ सुथरी हो और वहाँ आस-पास जानदार की कोई भी तस्वीर ना लगी हो। और हेज़ वाली औरत बिल्कुल नहीं करे। पहले भी बताया, हेज़ नापाकी की हालत में इस काम को नहीं करते। जब आप पाक हो जाएं उसके बाद आप इस काम को अंजाम दे दें। और कोई भी बच्चा भी पास ना हो। बिल्कुल इस तावीज़ को बिल्कुल इसी तरीके से यकीन के साथ आपने करना है। और जब आप इस तावीज़ को कर लें तो आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है, जैसे ही आप इसको कर लेंगे आपने इसको अच्छी तरीके से फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड कर देने के बाद आपने इस तावीज़ को ब्लैक कपड़ा ले लें, या अगर आपके पास कपड़ा मुयस्सर नहीं है तो आप ब्लैक टेप ले लें, ठीक है। इस तावीज़ को आपने फ़ोल्ड करके ऊपर कपड़ा बांध दें। ये बिल्कुल अच्छी तरीके से बांधना है कि आपको अंदर से तावीज़ बिल्कुल नज़र ना आए, या टेप लेके ऊपर बांध दें कि तावीज़ बिल्कुल छुप जाए, वो आपको नज़र ना आए, ठीक हो गया। उसके बाद आपने इस तावीज़ को ले लेना है और घर में किसी ऐसी जगह पे या बाहर, घर के बाहर किसी ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे किसी वज़नी चीज़ के नीचे आपने इस तावीज़ को डालना है जिसका वज़न कम से कम 10 से 15 किलो हो, ठीक हो गया। 10 से 15 किलो वज़न के नीचे आपने इस तावीज़ को रख लेना है। घर में अगर बेड है तो बेड के नीचे रख ले जिसका ज़्यादा वज़न है, या अलमारी है तो अलमारी के नीचे रख ले, जहाँ आपने मर्ज़ी रखना है। लेकिन बस वज़न मैटर करता है कि वज़न ज़्यादा होना चाहिए। जैसे ही आप इस तावीज़ को किसी वज़न वाली जगह के नीचे रखेंगे इंशाल्लाह आपको इस चीज़ का फ़ायदा ज़रूर होगा। और यकीन के साथ करना है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे, जो भी आपकी मुश्किलात है उसको हल करें। यकीन के साथ बिल्कुल शक और शोबात के बग़ैर आपने इस तावीज़ को करना है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको इस चीज़ का ज़रूर फ़ायदा देगा। तो बिल्कुल इसी तरह से करना है जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया है, तो आपको इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।